इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। देखो इलेक्ट्रिसिटी हमने पढ़ा है, इलेक्ट्रिसिटी जब हम 10th क्लास में पढ़ते हैं इलेक्ट्रिसिटी तो दो चीज़ें आती हैं उसमें, राइट। एक होता है चार्ज एट रेस्ट, जिसमें चार्ज रेस्ट पे होता है, और एक होता है चार्ज इन मोशन, राइट। इट्स जस्ट एन इंट्रोडक्शन, नोट करने की जरूरत नहीं है। चार्ज एट रेस्ट और एक होता है चार्ज इन मोशन। प्रिलिमिनरी आइडिया आपको चार्ज के बारे में मालूम है, तो चार्ज एट रेस्ट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, चार्ज इन मोशन इज करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी, राइट। तो फर्स्ट 2 चैप्टर आर दिस एंड द थर्ड चैप्टर इज दिस, अवर 12th क्लास का, राइट। इन दोनों चैप्टर को कंप्लीट करते करते हमको अराउंड 1.5 मंथ लग जाएगा, इन दोनों चैप्टर को कंप्लीट करते करते, एंड इन तीनों चैप्टर को कंप्लीट करते करते हमको अराउंड 2 मंथ्स लग जाएगा, राइट। मैं स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे, तो वी कैन say approximately after 2 months we will be able to complete this. So in the first part it is charge at rest, ठीक है, और सेकेंड इज चार्ज इन मोशन। तो अभी हम जो स्टडी करेंगे उसमें चार्ज रेस्ट पे होगा, करेक्ट, राइट। तो बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द चार्ज, तो सबसे पहले चार्ज के बारे में बात करते हैं, ठीक है। एंड माइन इज दैट के फर्स्ट आई एक्सप्लेन, उस टाइम समझ लो, और फिर देन थ्योरेटिकल होता है तो आई स्टार्ट से स्ट्रेट राइटिंग, और अगर समझाने का होता है तो आप समझ लो और उसके बाद कर लेना। देखो चार्ज क्या है, चार्ज एक प्रॉपर्टी है, जैसे मास एक प्रॉपर्टी होता है, जैसे मास एक प्रॉपर्टी है ऐसे ही चार्ज एक प्रॉपर्टी है, राइट। मास की वजह से क्या होता है, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन होते हैं, राइट। इसको हम बोलते हैं मैटर। तो मैटर की एक प्रॉपर्टी तो हो गया मास, और एक प्रॉपर्टी हो गया चार्ज, राइट। चार्ज की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिक इंटरैक्शंस होते हैं, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक ऑल्सो। दिस मैग्नेटिक वी विल लर्न लेटर ऑन, बट इलेक्ट्रिक इंटरैक्शन एज वेल एज मैग्नेटिक इंटरैक्शन दोनों होते हैं चार्ज की वजह से। सो इट इज एन इनहेरेंट प्रॉपर्टी इन मैटर की इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है, राइट। चार्ज के लिए कुछ कैरियर्स होते हैं, यानी जो चार्ज को कैरी करते हैं। तो एलिमेंट्री सेंस में अगर हम देखें तो जो चार्ज को कैरी करते हैं, एलिमेंट्री चार्ज कैरियर, एलिमेंट्री चार्ज कैरियर होते हैं प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। ये दो एलिमेंट्री चार्ज कैरियर है। प्रोटॉन को हम पॉजिटिव के लिए काउंट करते हैं और इलेक्ट्रॉन को हम नेगेटिव के लिए काउंट करते हैं। प्रोटॉन इज पॉजिटिव चार्ज कैरियर एंड इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव चार्ज कैरियर। कितना होता है इस पे चार्ज, उसको हम एलिमेंट्री चार्ज बोलते हैं। जितना एक चार्ज एक प्रोटॉन पे है उतना चार्ज एक इलेक्ट्रॉन पे है, तो एलिमेंट्री चार्ज होता है, राइट। इतना समझ में आया, ये तो पता ही था। अब एक एटम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स equals number of electrons, agreed? Number of protons equals number of electrons. Hope so you all are agreed, yes, right? जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज, जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज, तो टोटल चार्ज कितना हुआ, 0। एवरीथिंग इज मेड आउट ऑफ एटम, एवरीथिंग वॉट एवर यू कैन थिंक ऑफ, ठीक है। देखो यूनिवर्स में दो चीजें हैं, एक मैटर और एक रेडिएशन। रेडिएशंस आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और मैटर तो हो ही गया, राइट। तो मैटर में कुछ भी है दैट इज मेड आउट ऑफ एटम, सो इन जनरल मैटर इज न्यूट्रल, मैटर के ऊपर कभी चार्ज नहीं है। तो वंस आई से कि कोई चार्ज नहीं है, व्हाट डज इट मीन, इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज है। सो देयर इज ए डिफरेंस इन सेइंग दैट no charge or no net charge. What is the difference between no charge and no net charge? Once we say no charge तो means charge का existence ही नहीं है, and once we say no net charge तो what does it mean? The positive equals negative.
राइट? तो कोई भी बॉडी को चार्ज होने के लिए क्या होना जरूरी है? अनइक्वलिटी, क्योंकि चार्ज तो ऑलरेडी है, तो चार्ज होने के लिए क्या होना जरूरी है? अनइक्वलिटी। या तो पॉजिटिव ग्रेटर देन नेगेटिव हो जाए या नेगेटिव ग्रेटर देन पॉजिटिव हो जाए। अगर पॉजिटिव ग्रेटर देन हो गया तो हम बोलेंगे पॉजिटिव चार्ज, अगर नेगेटिव ग्रेटर देन पॉजिटिव हो गया तो बोलेंगे नेगेटिव चार्ज, राइट? So if I say this body has a negative charge, that doesn't mean it has only negative charge. What does it actually means? ठीक है, नेगेटिव चार्ज इज मोर देन पॉजिटिव चार्ज बाय दिस मच अमाउंट। ठीक है, लाइक इफ आई से अ बॉडी हैज, और देखो ये सब चीजें ना बहुत मैटर करती हैं। लाइक वट एवर आई से, पहली चीज, मेरी आदत ना फालतू कभी पढ़ाता नहीं हूँ, जितना जरूरत है उतना ही पढ़ाता हूँ, मैं पढ़ाने में प्रॉपर समझाने की कोशिश करता हूँ। लाइक अगर मैं बोलूँ 2 कूलम्ब चार्ज है प्लस 2 कूलम्ब चार्ज, कूलम्ब इज यूनिट ऑफ द चार्ज, प्लस 2 कूलम्ब चार्ज है, तो इसका मतलब क्या हुआ? पॉजिटिव चार्ज इज 2 कूलम्ब ग्रेटर देन नेगेटिव चार्ज, राइट? ये बात समझ में आ गई? व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन इज, किसी बॉडी का चार्ज ना होना मतलब ये नहीं कि उसमें चार्ज है ही नहीं। किसी बॉडी के चार्ज ना होने का मतलब होता है उसमें इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज है, और अगर बॉडी चार्ज है तो उतना चार्ज कम या ज़्यादा है। दैट इज वन थिंग। नाउ सेकेंड थिंग, प्रोटॉन कहाँ होते हैं? न्यूक्लियस में। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में और इलेक्ट्रॉन बाहर। ठीक है, थोड़ा बहुत केमिस्ट्री पढ़ा है आप लोगों ने, तो यू नो वेल। इलेक्ट्रॉन के बहुत सारे ऑर्बिट होते हैं, और सबसे बाहर का जो ऑर्बिट होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो कौन से सबसे लूज होते हैं इलेक्ट्रॉन? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। लूज होने का मतलब क्या है? उनको हम इजीली फ्री कर सकते हैं। थिंक ऑफ फ्रीइंग ए प्रोटॉन। एक प्रोटॉन को फ्री करने के बारे में सोचो। जो ग्राउंड स्टेट पे इलेक्ट्रॉन है उसे ही फ्री करना मुश्किल होता है, और प्रोटॉन तो और इसके अंदर हो गया। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में बाउंड है। प्रोटॉन को न्यूक्लियस से निकालना मतलब आपको न्यूक्लियर रिएक्शन क्रिएट कर दी। न्यूक्लियर रिएक्शन, यू अंडरस्टैंड? न्यूक्लियर एनर्जी इज ग्रेट एनर्जी। न्यूक्लियर रिएक्शन, जितने भी न्यूक्लियर बॉम्ब हो गए, न्यूक्लियर पावर हो गई, ये सब का क्या होता है? न्यूक्लियर फ्यूजन एंड फिजन से होता है। सुना है ना, फ्यूजन एंड फ्यूजन। सो प्रोटॉन को न्यूक्लियस से निकालना मीन्स न्यूक्लियर रिएक्शन, एंड न्यूक्लियर रिएक्शन इन्वॉल्व वेरी हाई एनर्जी। ठीक है, तो इट्स नॉट दैट प्रोटॉन को आप इजीली मूव करा सकते हो। प्रोटॉन को आप इजीली मूव नहीं करा सकते, देन व्हाट कैन मूव? इलेक्ट्रॉन। सो नाउ वी विल क्लोज दिस कि ओनली इलेक्ट्रॉन विल मूव व्हेन चार्ज विल बी देयर। प्रोटॉन तो मूव करेगा नहीं। ठीक है, सो इफ आई से ये बॉडी पॉजिटिव चार्ज है और ये बॉडी नेगेटिव चार्ज है, that means some of the electron has moved from here to here. That means that, ठीक है, एक पॉजिटिव चार्ज होने का मतलब इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, नेगेटिव चार्ज होने का मतलब इलेक्ट्रॉन दे दिए। पॉजिटिव चार्ज मीन्स इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, नेगेटिव चार्ज मीन्स इलेक्ट्रॉन दे दिए, राइट? ठीक है, अगर हम इलेक्ट्रॉन दे दिए तो एक्स्ट्रा हो गए, निकाल लिए तो इलेक्ट्रॉन कम हो गए, राइट? होप सो इतना आपको समझ में आ गया कि होल जो पूरा का पूरा गेम है वो किसकी वजह से? इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन तो फिक्स है, यू कैन नॉट चेंज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स फ्रॉम द एटम, बट यू कैन चेंज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो हम चार्ज को काउंट करते हैं एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। वी डोंट टॉक अबाउट प्रोटॉन, प्रोटॉन के बारे में बात नहीं करते। नेगेटिव चार्ज मीन्स एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज मीन्स डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये तो हो गया चार्ज के बारे में। ठीक है, थोड़ा सा आपको नोट करना है तो कर लो, राइट? व्हाट इज चार्ज? चार्ज इज प्रॉपर्टी ऑफ मैटर charge is property of matter by which electric and magnetic effect
is property of matter by which electric and magnetic effect are produced and experienced. जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस भी होते हैं और एक्सपीरियंस भी करते हैं. ठीक है, दोनों ही चीजें हम प्रोड्यूस भी करते हैं और एक्सपीरियंस भी करते हैं. करेक्ट. एटम कंसिस्ट equal number of protons and electrons. Proton carry positive charge. इंग्लिश मेरी थोड़ी ऐसी है, थोड़ा बहुत स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो नेवर माइंड. एंड इलेक्ट्रॉन कैरी नेगेटिव चार्ज in equal amount. ठीक है, प्रोटॉन कैरी पॉजिटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन कैरी नेगेटिव चार्ज इन इक्वल अमाउंट. सो इन जनरल an atom is neutral, right? The same thing I explained you, correct? ठीक है. अच्छा, इलेक्ट्रॉन being loosely bound can be transferred from one body to other. Can be transferred from one body to other. Right? The body that lose electron, get positive charge, and that gain electron get negative charge. राइट, होप सो इतना समझ में आ गया होगा आपको. ओके, तो हमने यहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की बात की, प्रोटॉन के मूवमेंट की नहीं. राइट, प्रोटॉन निकलेगा न्यूक्लियस से, बाद में निकलेगा कुछ महीनों बाद. ठीक है, जब हम न्यूक्लियर एनर्जी रीड कर रहे होंगे. यहाँ तक कुछ पूछना है? आरुषि कुछ पूछना है? राइट. The one thing I forget to tell you, my classes are always online because I have some of the students which do not belong to this city. Okay, like Arushi is not from this city and some more students are there, which so that will always be like Arushi can never be offline, right? She will always be online. So this is an opportunity for you, like to be used only in emergency. Only in emergency. ठीक है? Whenever you need to tell me, I'll give you the link and you can connect. Google Meet पे क्लास होती है. ठीक है? Link always same. Right? But I request misuse नहीं. Ticket is an opportunity कि कभी नहीं कर पा रहे हैं, कुछ भी कर पा रहे हैं तो ऑनलाइन अटेंड कर ली. But it is always good to be offline if you can. If you cannot, then it is okay. ठीक है? तो इसलिए हमेशा ही ऐसे, मतलब इट्स नॉट गोइंग टू बी एवर क्लोज द ऑनलाइन प्रोसीजर, क्योंकि माई ऑनलाइन सिस्टम डू नॉट डिस्टर्ब यू एट ऑल. इज इट? नहीं, कहीं से भी, क्योंकि पूरा सेटअप पीछे. इट्स नॉट लाइक दैट आई एम कीपिंग समथिंग इन फ्रंट ऑफ दैट एंड आई एम डूइंग, राइट? सो इट्स ओके. नाउ लेट्स टॉक अबाउट कंडक्टर एंड इंसुलेटर. व्हाट डू यू नो अबाउट द कंडक्टर एंड इंसुलेटर? क्या जानते हो? जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर दे वो कंडक्टर, और जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ना कर पाए वो इंसुलेटर.
राइट? तो अ कंडक्टर इज समथिंग विच हैज़ फ्री चार्ज कैरियर. चार्ज कैरियर होना और फ्री चार्ज कैरियर होना दोनों में डिफरेंस है. लाइक प्रोटॉन इज अ चार्ज कैरियर बट इट इज़ नॉट अ फ्री चार्ज कैरियर, राइट? तो एक चार्ज कैरियर होना और फ्री चार्ज कैरियर होना दोनों में डिफरेंस है. लाइक इंसुलेटर में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बट वो फ्री नहीं हो पाते. ओके, देखो इलेक्ट्रॉन को हमको वैलेंस बैंड से निकाल के फ्री करते हैं तो वो कंडक्शन के लिए रेडी होता है. अ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन मीन्स फ्री इलेक्ट्रॉन. जब हम ऑर्बिट से निकालते हैं तो वो फ्रीली मूव करते हैं तो उसको हम कंडक्शन इलेक्ट्रॉन बोलते हैं या फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, राइट? अब उसमें एक और फैक्टर हो जाता है कि हमको उसको बाहर निकालने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए. ठीक है, तुमने पढ़ा वर्क फंक्शन? नहीं, छोड़ो. ठीक है, इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिट से बाहर निकालने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? तो जो कंडक्टर्स है ना उनमें बहुत कम एनर्जी चाहिए होती है. इट इज नेग्लिजिबल एनर्जी नीडेड टू मूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस बैंड टू फ्री. वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड बोलते हैं उसको, कंडक्शन बनाने के लिए. ठीक है, इंसुलेटर में उन्हीं इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है. उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, राइट? इंसुलेटर्स में. ओके, तो इसलिए इंसुलेटर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते और कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं. फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, मूव कर देते हैं तो चार्ज मूव कर जाता है, चार्ज मूव कर जाते हैं तो करंट हो जाती है. तो इस तरह से हम डिफाइन कर जाते हैं जो करंट कैरी कर सकते हैं वो कंडक्टर, जो कैरी नहीं कर सकते वो इंसुलेटर. जो कैरी कर सकते हैं कंडक्टर, जो नहीं कर सकते वो इंसुलेटर. अब कंडक्टर में फिर बहुत सारी कैटेगरी आती है. सॉलिड, सॉलिड में मोर ओवर मेटल्स, राइट? मेटल्स आर गुड कंडक्टर, राइट? देन लिक्विड, इलेक्ट्रोलाइट सुना है? देन गैसेस, राइट? अब मेटल्स में क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है? पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव आयंस. पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव आयंस, राइट? दैट इज इन इलेक्ट्रोलाइट. लाइक हम पानी में NaCl डाल दें, NaCl का डिसोसिएशन हो गया, एक Na पॉजिटिव मिला, Ca नेगेटिव मिला, दोनों मूव कर सकते हैं क्योंकि ये लिक्विड है. तो इसमें पॉजिटिव क्यों नहीं है? क्योंकि सॉलिड में एटम बाउंड है. इलेक्ट्रॉन तो फ्री हो गए लेकिन एटम कैसे मूव करेगा? एटम तो पूरा स्ट्रक्चर है ना उसमें बाउंड है तो एटम मूव ही नहीं कर सकता. तो इसलिए मेटल में सिर्फ इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं यानी नेगेटिव चार्ज मूव करते हैं. इलेक्ट्रोलाइट में दोनों मूव करते हैं, पॉजिटिव आयन भी और नेगेटिव आयन भी. लाइक पॉजिटिव मूव टुवर्ड्स वन इलेक्ट्रोड, नेगेटिव मूव टुवर्ड अदर इलेक्ट्रॉन, राइट? क्लियर? अब गैसेस, गैसेस में आयनाइजेशन होता है और आयनाइजेशन होके एक तो हमको पॉजिटिव आयन मिलता है और इलेक्ट्रॉन मिलता है. इसमें नेगेटिव आयन नहीं होता. लाइक इफ यू हैव हीलियम तो हीलियम पॉजिटिव नेगेटिव में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी? तो हीलियम से एक इलेक्ट्रॉन अगर हमने निकाल दिया तो बाकी का जो एटम बचा वो पॉजिटिव हो गया तो उसको हम पॉजिटिव आयन बोलते हैं. लाइक हम बोल देते ना आयनाइज्ड हीलियम. डबली आयनाइज्ड हीलियम मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन निकल गए. सिंगल आयनाइज्ड हीलियम मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, राइट? तो जो बाकी बचा वो पॉजिटिव चार्ज है. तो अब गैस है तो गैस में तो मॉलिक्यूल्स फ्रीली मूव करते हैं तो जो पॉजिटिव चार्ज बचा वो भी मूव कर सकते हैं. ठीक है, तुमने सुना है कभी गैसेस को कंडक्ट करते हुए? नहीं. यू नो एनी एग्जाम्पल? नहीं. तुम्हारे लोगों के घर में थी कुछ साल पहले तक, अभी तो रिप्लेस होनी शुरू हो गई. लाइक दिस इज LED ट्यूबलाइट. नहीं, CFL नहीं, दिस इज LED ट्यूबलाइट. हाँ, CFL, राइट, फ्लोरोसेंट लैम्प. जो पहले ट्यूबलाइट होती थी, याद है वो ग्लास वाली ट्यूबलाइट? ठीक है, कभी वो ग्लास वाली ट्यूबलाइट देखो ना ख़राब हो जाए ना तो उसको फोड़ के देखो, उसमें से एकदम से गैस निकलती है. तो उसमें क्या होता है, जो ट्यूबलाइट है इट इज़ लाइक दिस, ये इसके अंदर गैस फिल्ड होती है. यहाँ पे ऐसे दो
हीटर होते हैं, राइट, एलिमेंट बोलते हैं हम इनको। तो ये क्या करता है, इनिशियली बहुत हाई वोल्टेज देता है और गैस आयनाइज हो जाती है, नेगेटिव पॉजिटिव। सो नेगेटिव चार्ज मूव टूवर्ड्स पॉजिटिव एंड पॉजिटिव मूव टूवर्ड्स नेगेटिव। तो इनिशियली वो जो स्टार्टर होते हैं ना, पहले होता था ना स्टार्टर, एक स्टार्टर एक चौक, इनका जो फंक्शन होता है ना वो इनिशियल आयनाइज करने के काम में आता है। बाद में आप पुरानी ट्यूबलाइट किसी घर में हो ना, एक बार स्टार्ट हो जाए उसके बाद स्टार्टर निकाल देना, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, ट्यूबलाइट चलती रहेगी, ठीक है। स्टार्टर निकाल भी दोगे तो ट्यूबलाइट चलती रहेगी, क्योंकि उसका काम है, स्टार्टर इसीलिए तो बोलते हैं स्टार्ट करने के लिए। तो स्टार्टिंग में एक बार आयनाइजेशन चाहिए होता है, उसके बाद तो अपने आप होता रहता है। कैसे, ये जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं ना, ये फिर कोलाइड करते हैं दूसरे एटम के साथ और फिर उनसे इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं। ये जो मॉलिक्यूल है ये भी कोलाइड करके फिर इलेक्ट्रॉन निकाल देता है। तो गैसेस में दोनों मूव करते हैं, कौन कौन, नेगेटिव चार्ज भी और पॉजिटिव चार्ज भी, राइट, ठीक है, समझ में आ गया ना। इनको हम बोलते हैं चार्ज कैरियर, लाइक फ्री इलेक्ट्रॉन चार्ज कैरियर हो गए, पॉजिटिव नेगेटिव आयन चार्ज कैरियर हो गए, पॉजिटिव आयन एंड इलेक्ट्रॉन चार्ज कैरियर हो गए। एक और कैटेगरी होती है सेमी कंडक्टर, उसमें होते हैं इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, बट आई वोंट लाइक टू डिस्कस दैट राइट नाउ, क्योंकि वो हम पूरा एक चैप्टर बहुत डिटेल में पढ़ते हैं, तो उसको अभी से पढ़ के क्या फ़ायदा, राइट राइट। दोज कैरी current are called conductor, and those who cannot carry current are called insulator। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ना इन दोनों का बहुत अलग अलग रोल होता है। कंडक्टर बहुत अलग तरीके से बिहेव करते हैं और इंसुलेटर बहुत अलग तरीके से बिहेव करते हैं। और इंसुलेटर को के लिए हम एक और वर्ड यूज़ करते हैं, यहाँ पे बाद में लिखूंगा, अभी तो मैं कंडक्टर इंसुलेटर। इंसुलेटर के लिए जो वर्ड कॉमनली यूज होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक में, दैट इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक इज ऑल्सो इंसुलेटर। तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये वर्ड यूज़ करेंगे एज डाइलेक्ट्रिक, इंसुलेटर की जगह। इंसुलेटर वर्ड हम यूज़ करेंगे करंट में और डाइलेक्ट्रिक वर्ड यूज़ करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, बट दोनों एक ही बात है, राइट। तो अभी तो क्योंकि मैं कंडक्टर और इंसुलेटर की डेफिनेशन लिख रहा हूँ, सो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डाइलेक्ट्रिक, राइट। सो दोज कैरी करंट आर कॉल्ड कंडक्टर एंड दोज हु कैन नॉट कैरी करंट आर कॉल्ड इंसुलेटर। कंडक्टर कंसिस्ट free charge carriers. Conductor consists free charge carriers. Metals are good conductor because of free electrons. Electrolyte consist positive and negative ion, positive and negative ions as charge carrier. Gases conduct after ionization through positive ion and free electrons, right? This is what I explained you right now, okay? राइट हो गया सबका। आयुषी कुछ पूछना है? राइट
हो जाए तो बोलना। ओके, हो गया। अब आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पे, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में कुछ प्रॉपर्टीज मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, विल नोट देम इन नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास में नोट करेंगे, अभी बस एक बार समझ लो कुछ प्रॉपर्टीज। वापस करूँ? हो गया। लाइक यूनिट, एसआई यूनिट होती है कूलम। कूलम बहुत बड़ी यूनिट होती है, तो हम छोटी यूनिट यूज़ करते हैं, मिली कूलम, माइक्रो कूलम, नैनो कूलम, पिको कूलम। द मिली कूलम इज 10 to the power -3, माइक्रो कूलम इज 10 to the power -6, नैनो कूलम इज 10 to the power -9 एंड पिको कूलम इज 10 to the power -12, राइट। ये इनके जनरल वो हो गए, तो ये एसआई यूनिट हो गई। एज फार एज सीजीएस यूनिट इज क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड, तो उसको हम पढ़ते नहीं हैं। अदर देन दैट कुछ यूनिट्स होती हैं लाइक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, तो बहुत सारी यूनिट है, बट नाउ दे आर नॉट इन यूज, तो वी डोंट यूज दो, ठीक है। इनफैक्ट बेसिकली कूलम इज नॉट द फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल यूनिट इज व्हाट? करंट। तो ऐसा यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर, राइट। एंड बेसिकली सीजीएस यूनिट भी करंट की होता है, एंड दैट इज एब एम्पियर बोलते हैं उसको, बट क्योंकि हम यूज नहीं करते तो इसलिए अब हम उसको पढ़ते भी नहीं है, करेक्ट। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकते हैं, वो हमने पढ़ ही लिया, राइट। अनदर प्रॉपर्टी आती है दैट इज स्केलर। चार्ज स्केलर है, स्केलर मीन्स स्ट्रेट एडिशन होता है, जो कि स्केलर एडिशन बोलते हैं। स्ट्रेट एडिशन, दैट इज कॉल्ड स्केलर एडिशन, राइट। स्केलर एडिशन कैसे? एक बॉडी पे +2 कूलम है, एक बॉडी पे -3 कूलम है, टोटल कितना हो गया? दैट इज -1 कूलम। कोई भी क्वांटिटी स्केलर होती है अगर उसमें एल्जेब्रिक एडिशन होता है, अगर हम सीधे सीधे ऐड करते हैं, राइट। एटलीस्ट यू विल हैव दैट के जैसे 11th क्लास में वेक्टर का बहुत ज़्यादा था, वो सब कुछ इसमें नहीं है। 12th क्लास में इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, 12th इज़ कंपैरेटिवली ईजियर देन द 11th क्लास, ठीक है। हाँ, शुरू किए 3 चैप्टर थोड़े हैं, 3-4 चैप्टर थोड़े से मुश्किल है, ठीक है। तो दैट इज स्केलर नेचर। चार्ज कैन बी नेगेटिव एज वेल एज चार्ज कैन बी पॉजिटिव, राइट। देन क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ये मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये सब नेक्स्ट क्लास में नोट करेंगे, राइट। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन क्या होता है? डू यू अंडरस्टैंड दैट? व्हाट इज क्वांटाइजेशन? क्वांटाइजेशन का बेसिक मीनिंग क्या है? किसी के पास घड़ी है? आजकल कोई घड़ी नहीं पहनता, वैसे कैसी है, नंबर वाली है, सुई वाली? एक तो ये डिजिटल ना, इसलिए मैं पूछता नहीं डिजिटल है कि एनालॉग है। डिजिटल एंड एनालॉग इज डिफरेंट, एंड नंबर वाली सुई वाली इज डिफरेंट। नंबर वाली इज डिजिटल, बट सुई वाली भी डिजिटल होती है, राइट। व्हाट इज डिजिटल एंड एनालॉग? चलो डिजिटल और एनालॉग का डिफरेंस बताता हूँ, उसी से आपको क्वांटाइजेशन समझ जाएगा, राइट। हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 1 and 5? हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 1 and 5? इनफाइनाइट, ठीक है। हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 1 and 5? इनफाइनाइट। एंड हाउ मेनी इंटीजर बिटवीन 1 and 5? 3, right? That is the difference between digital and analog. Analog means you can have any value. Digital means you can have only certain values, right? Like जो हमारा टोटल कंप्यूटर, फोन, ये सब डिजिटल सिस्टम है, और ये सब डिजिटल सिस्टम फॉलो बाइनरी सिस्टम like 0 and 1. The computer language is 0 and 1, right? The whole computer is based on 0 and 1. ये तो पढ़ा होगा ना तुम लोगों ने, राइट। तो कंप्यूटर इज 0 and 1, तो पूरा जो कंप्यूटर सिस्टम है दैट इज डिजिटल सिस्टम, यानी वी कैन हैव ओनली सर्टेन वैल्यूज, और उनके बीच की नहीं हो सकती। लाइक वी हैव इंटीजर 1, 2, 3, 4, 5, दैट्स ऑल, राइट। सो डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंटिन्यूअस, मतलब क्या बोलते हैं उसको, कंसेक्यूटिव,
Difference between any two consecutive integer is 1. Any two consecutive integer is 1. And but difference between any two number can be any value. किसी दो नंबर के बीच में कुछ भी वैल्यू हो सकती है, राइट? अभी जब घर पे जाना, घर पे वो वॉल क्लॉक होती है, अगर वो नंबर्स वाली नहीं है, नंबर्स वाली है तो भी देखना, और अगर निडल वाली है तो भी देखना. यू विल फाइंड द निडल डू नॉट मूव, इट जंप. निडल ऐसे चलते हैं, ठक 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 दिस वे, वो ऐसे नहीं चलती, राइट? ऐसे चलने का मतलब आप हर पोजीशन से पास हो रहे हैं यूनिफॉर्मली. और ऐसे जंप करने का मतलब होता है अभी आप यहाँ पे हैं और अब आप यहाँ पे हैं, तो या तो आप ये वैल्यू बता सकते हो या ये वैल्यू बता सकते हो, इसके बीच की वैल्यू आप नहीं बता सकते. दिस इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन, दिस इज कॉल्ड डिजिटलाइजेशन, और दिस इज कॉल्ड डिस्क्रीट सिस्टम. एक ही बात है. टू हैव द डिस्क्रीट वैल्यू यानी कुछ फिक्स वैल्यू है. तो हमारे पास जो एलिमेंट्री चार्ज है इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. दैट इज द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, करेक्ट? इतना तो सबको मालूम है. हम एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे एक इलेक्ट्रॉन भेज सकते हैं, 2 भेज सकते हैं, 3 भेज सकते हैं, 2.5 नहीं भेज सकते. तो या तो चार्ज होगा, चार्ज को हम रिप्रेजेंट करते हैं Q से, जिससे निकल गया उस पर पॉजिटिव, जिस पे चला गया उस पे नेगेटिव, या तो ±1e और ±2e और ±3e, या मैं इसको लिख दूं ±ne, वेयर n इज इंटीजर. यानी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, इलेक्ट्रॉन फ्रैक्शन में जा ही नहीं सकता. इलेक्ट्रॉन इज अ फंडामेंटल पार्टिकल, उसके फ्रैक्शन हो नहीं हो सकते ना. इलेक्ट्रॉन जाएगा तो पूरा का पूरा जाएगा, पूरा का पूरा जाएगा तो चार्ज भी पूरा का पूरा जाएगा. तो अब अगर हम बात करें एक बॉडी पे चार्ज कितना हो सकता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19, 3.2 इंटू 10⁻⁻19, 4.8 इंटू 10⁻⁻19. यानी इफ somebody is saying 4 इंटू 10⁻⁻19 है तो पॉसिबल नहीं है, राइट? दिस इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. यानी चार्ज कैन हैव सम डिस्क्रीट वैल्यूज, नॉट ऑल वैल्यूज. सारी वैल्यूज नहीं हो सकती, कुछ डिस्क्रीट वैल्यूज हो सकती है. ओके, सो दिस इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. और वो किस मल्टीपल में हो सकती है? इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल में. ठीक है, अभी हम इसको कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे, राइट? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मीन्स चार्ज कैन ओनली बी इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन. बट हम यूजुअली चार्ज को कंटिन्यूअस लेते हैं. ये डिस्क्रीट होता है लेकिन फिर भी हम चार्ज को कंटिन्यूअस लेते हैं. क्यों लेते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो बहुत कम है. ठीक है, इलेक्ट्रॉन के पास बहुत कम है. तो हम इन जनरल समझ लें इलेक्ट्रॉन एक यूनिट ऑफ चार्ज हो गई, होगी ना? क्योंकि इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से ही चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन एक यूनिट ऑफ चार्ज हो गई. लाइक अब एज ऑन डेट हम अगर फाइनेंशियल टर्म्स में बात करें तो 1 रुपी इज यूनिट. अब 50 पैसे यूनिट नहीं है, ऑल्दो तुम लोगों ने देखे हैं 50 पैसे, 25 पैसे भी देखे होंगे, बट अब वो यूनिट नहीं है. अब यूनिट क्या है? 1 रुपी. अब 1 रुपी से कम में ट्रांजैक्शन नहीं होती, राइट? तो अगर आपके पास 1 लाख रुपए हैं, उसमें 1 रुपया मैटर करता है क्या? नहीं करता ना. मतलब इन टर्म्स अगर आपके पास 99,999 रुपीज़ हैं तो आप यही बोलोगे ना मेरे पास 1 लाख रुपए हैं. ये थोड़ी बोलोगे 99,999 रुपीज़ है, यही बोलोगे 1 लाख रुपए. और आपके पास 1,01,000 रुपीज़ है तो भी यही बोलोगे कि मेरे पास 1 लाख रुपए है. सो दैट मीन्स 1 रुपी डजंट हैव वैल्यू इन टर्म्स ऑफ 1 लाख. 1 लाख में कितनी जीरो होंगी? 5. तो 1 लाख इज 10 to the power 5. यानी इन कंपैरिजन टू 10 to the power 5 1 इज नेग्लिजिबल. तो फ्रैक्शन तो वैसे ही नेग्लिजिबल हो गया. अब उसमें 50 पैसे तो वैसे ही मैटर नहीं करते, तो इसलिए हु इज गोइंग टू काउंट दैट 1 रुपीज इवन. ठीक है, और 50 पैसे इवन. अब हम बात करते हैं, अगर हम चार्ज की बात करें, मान लो एक बॉडी पे 1 माइक्रोकूलम चार्ज है. 1 माइक्रोकूलम चार्ज मीन्स
10 टू द पावर -6 कूलम, इतना ही चार्ज हुआ। 10 टू द पावर -6 कूलम चार्ज के लिए कितने इलेक्ट्रॉन इधर उधर हुए होंगे? ठीक है, ऐसे कर लो, Q इज इक्वल टू टोटल चार्ज इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। ये सिंपल फार्मूला तो समझ में आता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। अब ये 10 टू द पावर -6 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें कैलकुलेट करने हैं। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, तो n इज इक्वल टू 10 टू द पावर -6 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, राइट। This will come as 6.25 into 10 to the power 12. Now tell me, 10 to the power 12 में 1 की कोई वैल्यू है? नहीं है ना। तो if I write 6.25 और 6.26 और 6.27, तो that doesn't matter। तो बड़े लेवल पे हम चार्ज को कंटिन्यूअस लेते हैं। सो वी टॉक हेयर, और ये पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में करेंगे, किसी भी चीज़ को देखने के दो नज़रिए होते हैं। One is microscopic and another is macroscopic. Microscopic means छोटे लेवल पे देखना, macroscopic means बड़े लेवल पे देखना, राइट। तो अगर हमारा माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हम बात करें तो चार्ज क्वांटाइज्ड है, और मैक्रोस्कोपिक लेवल पे बात करें तो चार्ज क्वांटाइज्ड, चार्ज कंटिन्यूअस है, ठीक है, मैक्रोस्कोपिक लेवल पे, राइट। गॉट दिस पॉइंट? एनीथिंग टू आस्क इन टूडेज स्टोरी? नहीं? ऑल डन?